लेकिन अब ये किराए की वजह से इन लोगों ने ये देखिए बना रखा है, और उससे दुर्घटना फायर वगैरह कोई सिस्टम कोई इंतजाम नहीं है। अभी तो सब ताला लगा हुआ। हाँ, तो अभी तो इसीलिए भागदौड़ मची जब देखा उन्होंने ये सब तमाशा हुआ। बिल्डिंगों को या तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे, छात्रों जिसका जीवन बच सके। केवल किराए की हवस। जी, किराए की हवस केवल। अच्छा, नियमों को ताक पर रखा गया। बस। राजधानी लखनऊ में हुई घटना ने सिर्फ एक सबक नहीं दिया, बल्कि कई लोगों की जिंदगी भी छिन गई। लेकिन लापरवाही का आलम क्या रहा, ये आप इस अंदाजे से समझ सकते हैं कि इस बिल्डिंग को, जो 4 मंजिला इमारत थी, इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी एग्जिट नहीं बनाई गई थी जो घटना के समय में काम आ सके। लापरवाही का आलम ये था कि यहाँ पर दुकानों को कॉमर्शियल तरीके से प्रयोग किया जाता था, कोचिंग संस्थान खोले गए थे, बेसमेंट भी बना हुआ था। लेकिन ये अकेली तस्वीर नहीं है जो लापरवाही यहाँ पर दिखा रही। इसी क्षेत्र में और भी ऐसी तमाम लापरवाही वाली बिल्डिंग्स हैं जो हम आपको अब दिखाएंगे। बिल्डिंगों को या तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे, छात्रों जिसका जीवन बच सके, और अन्यथा इस तरीके से हवस बढ़ती है कि इनके किराए के लिए। लखनऊ के अलीगंज में हम उसी स्थान पर मौजूद हैं जिस जगह पर एक घटना हुई, उससे चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर सहयोगी शादाब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक और ये कोचिंग यहाँ पर है। आप इस बिल्डिंग को अगर देखें तो इस बिल्डिंग को आप देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से और भी कोचिंग्स चल रही हैं। एक यूनि एग्ज़ाम्स IAS के नाम से 3rd फ्लोर की बिल्डिंग है, वो भी आगे इसी गली में यहाँ पर दिखाई जा रही है। और ये अकेला कोई भवन नहीं है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूनि एग्ज़ाम्स IAS एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पर है। यहाँ पर कोचिंग चलती है, क्या है ये आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये अकेली बिल्डिंग नहीं, इसके साथ ही और इस जगह पर कई ऐसे भवन हैं जहाँ पर कोचिंग चलती हैं, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर भवनों को किस तरीके से किराए पर दिया गया है, जब यहाँ पर फायर एग्ज़िट नहीं है। इसके साथ ही और भी इस जगह पर कोचिंग क्लासेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटित हुई है, इस घटना के बाद साफ तौर पर ये तस्वीर निकल कर आती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी लापरवाही की जा रही है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि उस स्थल से चंद कदम की दूरी पर और भी यहाँ पर एक कोचिंग है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है विकल्प IAS के नाम से, और ये सामने भवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये सामने एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में विकल्प IAS एकेडमी बना हुआ है। यहाँ भी संभवतः छात्र पढ़ते हैं, ऐसी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह घटना हुई, उस घटना को लेकर वहाँ पर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, वो ये बता रही हैं कि वहाँ पर किसी तरीके का फायर एग्जिट नहीं था, छात्र निकल नहीं सके। मौजूदा समय में तो इस जगह पर ताला लगा हुआ है, लेकिन ये गंभीर जांच का विषय है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं? व्हाट्स योर गुड नेम? अजय रस्तोगी। सर, ये यहाँ पर कई कोचिंग चलती हैं क्या? हाँ, ये इसी साइड में है 4-5 कोचिंग। अच्छा। लेकिन अब ये किराए की वजह से इन लोगों ने ये देखिए बना रखा है, और उससे दुर्घटना फायर वगैरह कोई सिस्टम कोई इंतजाम नहीं है। सर, आज जिस तरीके से घटना हुई, बड़ा दुखी। हमें खुद तकलीफ हो रही है, हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा सर, ये कोचिंग चलती है, यहाँ पर छात्र स्टूडेंट्स आते हैं? हाँ, बिल्कुल। अभी तो सर ताला लगा हुआ है। हाँ, तो अभी तो इसीलिए भागदौड़ मची जब देखा उन्होंने ये सब तमाशा हुआ। कब से चल रही है सर कोचिंग से? ये चल रही है करीब 5-6 साल से। अच्छा जी सर, लेकिन ये बिल्डिंग देखकर आपको क्या लगता है? आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं चाहता हूँ आप नहीं सकता इस तरीके से। सहयोगी शादाब से कहेंगे कि आपको तस्वीरें दिखाएं। सर, ये जिस तरीके की बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई फायर एग्जिट? कुछ नहीं, बस केवल किराए की हवस। जी, किराए की हवस केवल। अच्छा, नियमों को ताक पर रखा गया। बस सारे नियमों को ताक पर रखा गया। आप देखिए, इसमें सब डॉक्टर्स का भी चैम्बर बना रखा है, SSC PCCS के लिए कोचिंग बना रखी है। तो ये सब क्या है? अच्छा, एक इसके ठीक पीछे उधर भी कोचिंग चल रही है? हाँ, वो भी चल रही है। कुल कितनी कोचिंग इस मोहल्ले में, इधर इस क्षेत्र में चल रही इस है? क्षेत्र में करीब 8-10 कोचिंग है। ऐसे ही? हाँ, कई लाइब्रेरीज भी? हाँ, लाइब्रेरीज भी है। अब एक में तो हादसा ही हुआ, आपने वो लाइब्रेरी थी।
क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या कहना प्रशासन तो यही कहना चाहते हैं, इस तरीके की बिल्डिंगों को या तो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे छात्रों, जिसका जीवन बच सके, और अन्यथा इस तरीके से हवस बढ़ती जाएगी इनके किराए के लिए। सर कितना बुरा लगा, छात्र आए थे भविष्य बनाने बताइए जरा। और उनका भविष्य छोड़िए कुछ नहीं बन पाया। जीवन नहीं उनका बच्चा बेचारों का। अब जो घायल हैं, भगवान से यही प्रार्थना है वो स्वस्थ हो जाए कम से कम। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है लखनऊ जिला प्रशासन की, कि आप देखिए कि जिस समय हम इस खबर को कर रहे थे, जिस समय हम इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोगों ने आकर साफ तौर पे बता दिया कि इस जगह पर काफ़ी दिनों से कोचिंग क्लासेस चल रही और तमाम नियमों को दरकिनार करके इस तरीके की कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही हैं। लोग भावुक हैं, लोगों के अंदर गम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद आखिर प्रशासन क्या कुछ करेगा, क्योंकि कहने को फाइलें तो खोल दी जाती हैं, लेकिन उन फाइलों को खुलने के बाद वो फाइलें बंद कब हो जाती हैं ये विधाता ही जान सकते हैं। तस्वीर आप देखिए कि इस तरीके के भवनों में कोचिंग चल रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार पढ़ने आते हैं, और ये तो सिर्फ कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको, और यही नहीं, एक तस्वीर के माध्यम से हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि एक और कोचिंग यहाँ पर एकेडमी चल रही है, और आप ये देखिए प्रबुद्ध PCSJ एकेडमी। लेकिन जब घटना हुई तो उसके बाद ये तमाम लोग यहाँ से ताला बंद करके बिल्डिंगों में भाग गए, ताकि ये हो सके कि बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा संचालित, ताला अंदर से बंद है लेकिन संभवतः अंदाजा ये लगाया गया है। और देखिए दिमाग, इसीलिए कहते हैं, थोड़ा सहयोगी से हम कहेंगे कि कैमरे का फ्लैश जला लें, क्योंकि आज आपको यहाँ पर एक सबसे बड़ी तस्वीर ये दिखाएंगे कि ताला जब बंद किया गया है तो ये ऐसा लग रहा है कि अंदर से बंद किया गया, लेकिन ताला बाहर से बंद किया गया है। उसकी तस्वीर ये है कि हम बाहर साइड से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ताला बाहर की ओर है, ताले के जो मुंह है वो बाहर की तरफ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही है। इस पूरे मामले पर लीपापोती की तो जाएगी, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर किस तरीके से लगातार इतनी कोचिंग क्लासेस चल रही, और तस्वीरें लगातार जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीरें और साफ होती जा रही हैं। प्रकृति IAS और भी कोचिंग क्लासेस हैं, और भी IAS PCS की कोचिंग हैं। और ये एक बिल्डिंग देखिए आप साफ, यहाँ पर ये बिल्डिंग जहाँ पर जिस तरीके से आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं संभवम IPS, और इसके साथ ही ये बिल्डिंग देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए प्रकृति IAS। यहाँ पर किस तरीके से आखिर ये तमाम कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, क्या इनके पास परमिशंस हैं? आंटी, अदर कोचिंग क्लास चल रही हैं, चलती हैं जी, चलती है मैम? अच्छा, बच्चे आते हैं, कुछ दिखते हैं यहाँ पर जी? अच्छा, तो देखिए तस्वीर कहीं ना कहीं साफ है, लापरवाही बड़ी है, और इस लापरवाही पर प्रशासन क्या कुछ करेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन ये तस्वीर साफ है कि इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से कोचिंग क्लासेस संचालित थी उसकी साफ तौर पे एक नज़ीर आज उस समय देखने को मिली है, जब 14 से 15 बच्चों ने अपना जीवन गंवा दिया है। तमाम जो उनके मन में भविष्य को लेकर वो यहाँ पर आए थे अपना भविष्य संवारने, आज वो भूत बन गए हैं, आज वो पास्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। सोचने वाली बात होगी कि ऐसी घटनाओं से प्रशासन सबक कब लेगा? क्या अधिकारी सिर्फ इसी दफ्तरों में बैठे रहेंगे, या इस पूरे प्रकरण पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी? सहयोगी शादाब सिद्दीकी के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।